व्हाट इज़ अप यूट्यूब। सो आज हम लोग आए हैं अमर ज्योति किया पटना में, और आज हम कवर करने जा रहे हैं किया की तरफ से आने वाली फोर्थ व्हीकल जो कि किया की है, किया कैरेंस। काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ये किया कैरेंस। आज की इस वीडियो में मैं उसी को कवर करूंगा कि कैसी है किया कैरेंस और क्यों इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक्सटीरियर्स हम कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द किया कैरेंस 1.5 लीटर डीजल इंजन। It is the longest in the segment. It competes with मारुति सुजुकी XL6 और Ertiga से ये गाड़ी compete करती है। इसकी जो लेंथ है वो है 4540 mm और व्हील बेस जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर है अपने सेगमेंट में, जो कि है आपको 2780 mm। सो इस वीडियो फ्रंट से हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये है आपको सबसे पहले डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर्स जो कि एलईडी में है। उसके बाद जो मेन हेडलाइट्स आती हैं वो भी ऑल एलईडी यूनिट्स आपको मिलती है। अगर बात करें इसके फॉग लैंप्स की, तो फॉग लैंप्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी आपको एलईडी ही देखने को मिलेंगी। फॉग लैंप्स के आगे एक अच्छी सी केसिंग की हुई है जो कि काफ़ी अच्छी और बोल्ड लुक देता है इस कार को। अगर हम ग्रिल की बात करें तो इसमें ग्रिल है ही नहीं, लुक्स लाइक एन ईवी, बट ये जो है इसमें पियानो ब्लैक में ट्रीटमेंट की हुई है जो कि यूनिक, हेटेड और लाइक इट डिज़ाइन लगता है। या तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी या तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये बोल्ड एंड न्यू किया की लोगो जो है इसमें आपको देखने को मिलती है, और अगर फ्रंट से देखें तो काफ़ी अच्छी रहती है। ये एक एसयूवी कम एमपीवी है, लेकिन किया इसको रिक्रिएशनल व्हीकल आरवी बुलाता है। एक न्यू सेगमेंट जिसको नन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड कहा जाता है, वो इसे किया बुलाता है। ये रहा इस कार का टोइंग हुक, और ये रहा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और ये रहे नीचे के वेंट्स ग्रिल्स, और नीचे में आपको एल्युमिनियम फिनिश शाइनिंग में मिलती है। अगर बात करें इसकी हुड की, तो हुड काफ़ी ज़्यादा लेंथ नहीं है। 1.5 लीटर जो सेम इंजन क्रिएटा और सेल्टोस में आता है वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है ताकि इंटीरियर स्पेस बड़ा रहे। अगर वाइपर्स की बात करें तो वाइपर्स जो है वो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, काफ़ी अच्छे ब्लेड की क्वालिटी में है। ये आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। अगर इधर से हम बात करें, साइड वाइज बात करें, तो लॉट ऑफ कट्स एंड क्रीसेस, दैट इज लॉन्गेस्ट इन सेगमेंट। ये Ertiga से भी लंबी है और XL6 से भी लंबी है, जो कि इसको इंटीरियर स्पेस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। पिक्स में आपको शायद ये कम लंबी लगे, बट रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लंबी और स्पेसियस है। ये ऐसा नहीं लगता कि ये XL6 और Ertiga की कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा बोल्ड और वाइड कार है। ये वाइडर भी है, लॉन्गर भी है, और हाइट में भी ज़्यादा है Ertiga और XL6 से। तो सो मेनी कट्स और इंक्रीसेस हैं। आपको ये मैं टॉप मॉडल दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। ORVM पे ही आपको स्वाइप इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें टायर्स की, तो इसमें आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं, अलॉय व्हील्स, जो कि डायमंड कट में है, सिल्वर और रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। MRF के आपको टायर्स देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें दी गई है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है आपको ड्राइवर साइड में, और बैक साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और ये रहा इस कार का सनरूफ, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ का सनरूफ है, और ये जो कि फंक्शनल है। अगर बात करें बैक साइज़ की, तो बैक में आपको ऑल एलईडी जो है वो बैक में भी मिलता है। कंटिन्यूअस लाइटनिंग आपको मिलती है बैक में, जस्ट लाइक Hyundai क्रिएटा। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और ये रहा रियर कैमरा किया कैरेंस का, और पीछे भी आपको वाइपर्स और डिफॉगर वगैरह सब मिलती हैं। और इस साइड में आपको को पैसेंजर के साइड में और रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, सिर्फ ड्राइवर के साइड में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। और ऑल डिस्क 4 डिस्क आपको मिलती है। किया कैरेंस में बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स और ऑल डिस्क देखने को मिलती हैं। And the ground clearance of this car is 195 mm, being an MPV और MPV टाइप से की कार से compete करने के बाद भी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सारे SUV से भी ज़्यादा है, जो कि 195 mm का आपको मिलता है इस कार में। लुकिंग फॉर दी, यहाँ पे कोई फेक एग्जॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलती हैं। आजकल टिपिकल जो फैशन चला हुआ है उस टाइप की फेक एग्जॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलती हैं। लुकिंग फॉर हियर आपको मिलेगा एक एग्जॉस्ट आपको दिख रही होगी, और ये रहा कार का स्टेपनी विच इज़ नॉट एन अलॉय, सो कॉस्ट कटिंग इज़ डन हियर फॉर श्योर। तो जो बूट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बूट
आपको सारे रो अप होने के बाद भी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है इस कार में। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपने फोल्ड कर लिया और इसको आप अगर करना चाहोगे तो आप इस टाइप से बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इसमें आराम से 2-3 सूटकेस आप रख सकते हो। काफ़ी अच्छी स्पेस सारे रो अप होने के बाद बहुत ही कम कार्स में आपको इस टाइप का स्पेस देखने को मिलती है। अगर इसे हम डाउन फोल्ड करना चाहें तो ये कंप्लीट फ्लैट फोल्डिंग हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो इस टाइप से ये कंप्लीट फ्लैट फोल्ड हो जाएगी और इसके बाद आपको बहुत ही बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलता है। इसमें आप आराम से बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। अगर इसके बाद अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप मिडिल रो के जो सीट्स हैं उनको भी फोल्ड कर सकते हो। उसको फोल्ड करने के बाद जो है आपकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा, आप एक आधी नैनो इसके अंदर फिट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा बूट स्पेस है। तो परफेक्ट फैमिली कार ये रहेगी। अगर आप 7 सीटर लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको बिल्कुल किया कैरेंस आके देखनी चाहिए। अब चलते हैं हम कार की इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में हमें ज्वाइन करेंगे शोरूम को एक बहुत ही अच्छे से बंदे जिनका नाम है मिस्टर वीरेन, और ये हमें बताएंगे किया कैरेंस के इंटीरियर के बारे में। व्हाट आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ किया कैरेंस? फर्स्ट जैसे ही आप कैबिन के अंदर इन करोगे सर, तो जो हमारी जो फेवरेट भी है जी और मोस्ट यूनिक भी है, लोग काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो डैशबोर्ड है जी जी वो हाईटेक हाई ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश्ड है जी। तो कैबिन जो है काफ़ी रिच प्रीमियम और अट्रैक्टिव दिखती है। बिल्कुल। और इसकी जो खूबसूरती और भी बढ़ाती है वो है इसका 64 एम्बिएंट मोड लाइटिंग कलर्स, ओके, जो कि अपने आपको देख सकते हो। हाँ श्योर, आप चेंज भी कर सकते हो जो आपका मूड श्योर आप चेंज भी कर सकते हो जो आपका मूड्स है, जिसके अकॉर्डिंग येलो है, ब्लू है, रेड है, सब चेंज कर सकते हो। 64 कलर्स, यू गेट्स मल्टीपल कलर ऑप्शन, इवन की कस्टमाइज भी कर सकते हो 1 टच में आप। ये सारे ऑप्शन दिए गए, इवन कि आप सारी चीजें टच स्क्रीन हो जाएंगी, टच स्क्रीन के अंदर ही हो जाएगी। प्लस जो क्लस्टर दिया गया है जी वहाँ पे भी वो ऑप्शन दिए गए हैं, जो क्लस्टर का थीम है वहाँ पे भी सेम जो आप यहाँ पे इमेंट लाइटिंग की कलर चूज करोगे वही सेम कलर। नहीं बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे थीम 3 कलर का ऑप्शन है। अच्छा, वो क्लस्टर का भी अपना कलर थीम दिया गया है। वो क्लस्टर के लिए 3 थीम दिए गए जी, जो बेहद ही अट्रैक्टिव आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्लस्टर की यहाँ पे जैसे थीम है उसको आप थीम को चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा जो बेहद हमें पसंद आती है वो है किया की जो हाईटेक जो फीचर्स है जी, जैसे कि 10.25 का स्क्रीन जो वो बेहद ही हाई डेफिनेशन में है और जो टच जो रिस्पॉन्स है काफ़ी क्विक, रिस्पॉन्सिव और स्मार्ट है। जी। और इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो है आपका किया कनेक्टेड फीचर्स है, जिसके अंदर आपको 66 जो है फीचर्स मिलेंगे आपको, जो कि बेहद स्मार्ट, फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव है। जैसे कि पहला है आपका नेविगेशन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट है। और किया ने जो 11 फीचर जो इन्वेंट किए हैं कैरेंस के अंदर में वो है आपका वैलेट मोड। वो क्या होता है सर? वैलेट मोड ये होता है कि इनकेस आप फुटबॉल लवर्स हैं ओके, या गाड़ी पहले ही प्री कंडीशनिंग में आपको दी गई है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, उसका डिजाइन करना हो तो सारा वॉइस कमांड से आपको एडजस्टेबल आपका हो जाएगा। पहले क्या रिमोट था वो भी आप देख सकते हो उस गाड़ी का, कौन सा यूजर प्रोफाइल वो भी आपका ऑप्शन उसमें दिया गया है। टोटल चीज उसमें आपको दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल। और स्टीयरिंग जो है जो किया की सिग्नेचर है डिक कट लेदर स्टीयरिंग है, जो कि डुअल फंक्शन है आपका, जो कि टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक दोनों आती है, जो कि एक लंबी सफर में एक बेहतर ड्राइविंग का कमांड देती है। और जो सीट से आपका जब अभी गर्मी का समर का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो लंबी जर्नी में जो हमें बैक साइड तो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग के लिए हमको प्लेजर चाहिए होता है, राइट। प्लेजर के लिए क्या है कि आपको दो सीट्स आपका ड्राइवर एंड को ड्राइवर वो दोनों वेंटिलेटेड सीट्स दिए गए हैं, तो इमेंस सपोर्ट, कंफर्ट एंड प्लेजर आपको देती है लॉन्ग जर्नी के अंदर। और अभी का जो इन्वायरमेंट जो काफ़ी क्रिटिकल है तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट जी। और जो बटन्स आपको दिए काफ़ी यूज्ड है, काफ़ी हाईटेक सारे हाँ, बटन लग रहे हैं। और एक एसी वेंट का जो आप देखेंगे एडजस्टमेंट करने का वो बेहतर एक नए डिज़ाइन में दिए गए हैं, तो स्लाइडिंग करना है आपको यहाँ पे। जी, यहाँ पे इनविजिबल टाइप से आपको शॉर्ट ऑफ दिया गया है, लेकिन काफी यूनिक डिजाइन, यूनिक थोड़ा सा नए अंदाज में आप ऑपरेट कर सकते हो। नया आपको देखने को मिलेगा इस कार में, जो कि आपने पहले किसी कार में नहीं देखा होगा। प्लस बहुत सारे टचेस आपको कार में देखने को मिलेंगे। 1 टच आपका रिफ्लेक्टर, आपको कैन होल्डर्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर्स हैं, आप इसमें बड़े भी साइज के रख सकते हो और यहाँ पे बड़े आपके कप भी रख सकते हो, ग्लासेस भी रख सकते हो। और ग्लव बॉक्स जो है वो ये रहा, अच्छे साइज का ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है इस कार में। और बेसिक आपको टोटल पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो डैशबोर्ड के अंदर ही मर्ज्ड है, तो आपको ऐसे अलग सा नहीं लगता है, काफ़ी लगता है कि उसी में टोटल है, वो अलग से आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए जो कैबिन है हम लोग का बेहद ही
फ्यूचरिस्टिक और स्मार्ट दिए गए हैं। तो और एरी फीलिंग भी थोड़ा सा एरी फीलिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ कैबिन का जो स्पेस है वो काफी एरी फीलिंग होगा। जैसा कि एरी फीलिंग के से याद आया यहाँ पे आपको सनरूफ भी जो हम भारतीयों का बेहद ही पसंदीदा फीचर्स है। अगर फैमिली कार्ड हो और बच्चों को घर में तो सनरूफ चाहिए, गाड़ी नहीं। इसके अलावा क्या है, लंबी गाड़ी है, फैमिली फुल पैकेज है, लंबी सफर पे है। अगर साउंड सेटअप कुछ खास अगर ना हो तो शायद जर्नी का फीलिंग होता है कि यानी यहाँ पे स्मार्टली क्या है, बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर साउंड सेटअप दिया गया है। बोस का प्रीमियम 8 साउंड सिस्टम आपको जो कैबिन की साउंड सिस्टम कैबिन के अंदर में एकदम किससे क्लियर साउंड का एक्सपीरियंस आप एनी टाइम करते रहो। बोस तो नाम ही काफी जस्ट अमेजिंग जी। तो बोस सही बोले आपने कि नाम ही काफी है। सो इसका एक्सपीरियंस फील कर। इसके अलावा जब नाइट ड्राइविंग करते हैं हम तो हाई बीम का जो रिफ्लेक्शन आता है इस IRVM के अंदर में, वो हमारी आंखों में रोशनी चुभती है। जी जी। यहाँ पे किया स्मार्टली जो ECM से कनेक्टेड है, ऑटो इंटीग्रेट, जिसको हम आम शब्दों में बोलते हैं ऑटो डिमिंग IRVM, यानी कि जो चुभन है उस ग्लेयर को ये कंप्लीटली खत्म करती है। हायर सेगमेंट्स की कितनी कार में नहीं आती है ये, जैसे कि एस्टर है उसके अंदर भी नहीं आती है, लेकिन किया ने दी है इस प्राइस रेंज में। बहुत ही अच्छी बात है। छोटी छोटी बेसिक जो है सेफ्टी फीचर्स, इसको आप कह सकते हो, आपके आंख पे उससे नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और किया की जो सबसे स्मार्ट जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया वो किया कनेक्ट, उसके 3 जो है स्मार्ट इंटेलिजेंट जो बटन दिए गए यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला किया कनेक्ट जैसा कि आप देख रहे हो। हाँ। एक SOS का लग रहा है देखने में, और एक आपका RSA है, रोड साइड असिस्टेंस के लिए। रोड साइड असिस्टेंस, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको किया की तरफ से असिस्ट करेगी आपको 24/7। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं भी आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किया हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल राइट। तो लोगों का यहाँ पे बेहद अच्छा। यहाँ पे क्या है, क्रूज कंट्रोल के अंदर आपका स्पीड, यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं वो बेहद विजिबल है, पियानो ब्लैक फिनिश है आपका। ये क्रूज कंट्रोल आपका फर्स्ट टाइम कैरेंस के अंदर दिया है, सेल्टॉस के अंदर भी नहीं दिया है। ऑटो क्रूज कंट्रोल है, बट यहाँ के स्पीड लिमिट फंक्शन भी है। आप स्पीड लिमिट कर सकते हो। स्पीड लिमिट करोगे कि 80 है, 100 है, तो देन दैट टाइम क्या होगा कि उसी स्पीड से ही गाड़ी आपको ड्राइविंग होगी। तो ये बेहतर एक अलग चीज़ दिया गया है इसके अंदर में। इसके अलावा यहाँ पे बटन्स का आपको दिखाएंगे, सारे हाईटेक आपको बटन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप नॉर्मल किसी कार में बैठे हुए हो 20 लाख के सेगमेंट में। मतलब आपको ऐसे जो लुक्स और जो आपको डिज़ाइन दिया गया है इस कार में, वो एकदम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है। जैसा कि किया का टैग लाइन है कैडेंस का कि नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो वो बिल्कुल आपको कैबिन के अंदर बैठने के बाद रियलिस्टिक लगेगा। आप खुद भी बोलोगे ये चीज़। और अभी सीजन भी स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो कैन होल्डर्स आप देख रहे हैं सारे कूलिंग्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। और आर्मरेस्ट के अंदर ये भी कूलिंग से मिलेगा आपको। अच्छा, कूल्ड हाँ बिल्कुल। ग्लव बॉक्स है, सॉरी आर्मरेस्ट के नीचे जो है वो भी कूल्ड है। और ग्लोब बॉक्स आपका नॉर्मल है, ग्लोब बॉक्स नॉर्मल देखने को मिलता है। चलिए, कैबिन ऐसे भी आपका बेहद ही ठंड मिलेगा, बिकॉज जो है AC वेंट का क्या काफी स्मार्टली यूज किया है, इसलिए हमारे गाड़ी के अंदर में जो है पैनोरामिक सनरूफ देने के बाद भी यहाँ पे आपको रूफ AC वेंट मिलेगा। तो ये शायद ही किसी कार में अभी तक आया है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसमें सनरूफ दे देते हैं वहाँ पे डाउन में या फिर आपको या डोर में मिलते हैं, में दे देते हैं। लेकिन जितना अच्छा फंक्शन रूफ वाले AC करते हैं वो जो डाउन वाले या डोर वाले नहीं ऊपर वाली बॉडी कूलिंग करते हैं। बॉडी कूलिंग करते हैं जी। हेड बॉडी कूलिंग करेंगे तो आपको बेहतर कमांड, अच्छा प्लेजर मिलेगा आपको लंबी जर्नी के अंदर में। तो ये बेहद चीज़ें हैं यहाँ पे आपको, ये तो आम चीज़ें हैं आपका। ये सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिलता है। ये आपको इसमें एक वैनिटी मिरर भी देखने को मिलता है। इंटीरियर की जो लाइटिंग की जो थीम है कंप्लीट आपका LED है, टोटल LED। कहीं भी आपको टोटल कार में हाइलोजन देखने को मिलती ही नहीं है, ऑल LED है। ड्राइवर साइड पे आपको नहीं मिलती है वैनिटी मिरर। और ये जो है शायद वेंटिलेट स्विच का दिए गए हैं, 2 अलग-अलग स्विचेस दिए ये DBC जो है खास बेहद ही अलग चीज़ है। जैसे अभी क्या में जाने में इसको बोलते हैं DBC, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप जब डाउन हिल से नीचे की तरफ आते हो तो आप ब्रेक का इस्तेमाल धीरे धीरे करता है कि मेरी गाड़ी स्लो स्पीड से डाउन में, गाड़ी मेरी कहीं भी अनबैलेंस नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो वहाँ पे 1 टच करते हैं, गाड़ी की स्पीड आपका 0 से 40 के बीच में है, तो गाड़ी धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी स्लोप होगी। उसके लिए आपको बार बार क्लच और ब्रेक का चक्कर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट फील नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा डाउन हिल जाते हुए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बेहद खास चीज़ है इसके अंदर में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हो गया आपको वेंटिलेटर सीट का दिया गया है दोनों साइड में, और ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गया, और ये DRVM का स्विच दिया गया है। ओके, बटन है इसका, जो कि यूज होता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बैक से कौन सी गाड़ी आ रही है ना, वो आप देखने का कम करते हो दोनों RVM में या फिर अंदर का RVM में, राइट। यहाँ पे 1 टच करना है, वो डिस्प्ले पे ही शो हो जाएगा। ओके।
तो क्या होगा, ड्राइविंग में आपको जैसा कि डिस्ट्रैक्शन आप देख नहीं रहे हो होगा। अभी मैंने टच किया और पीछे आपको टोटल मुझे दिखने लगा, तो आपको अपने हेड को इधर लेफ्ट राइट ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेंट्रल कंसोल पे ही देख सकते हो कि पीछे से कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। कितनी गाड़ियों में होता है कि जब तक से आप रिवर्स में नहीं करोगे तब तक आपको देखने को बैक का कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक फिजिकल बटन दिया गया है जिससे आप डायरेक्टली पीछे की सारी चीज़ों को देख सकते हो, इजीली देख सकते हैं। इजीली देख सकते तो हो। ड्राइविंग में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कंसंट्रेशन आपकी रोड पे बनी रहेगी। जी बिल्कुल। सो आप भी सेफ, आपकी फैमिली भी और कार भी। जी। तो अब हम चलते हैं इस कार के मिडिल सीट्स में। तो मिडिल सीट में जाने के लिए आपको इस टाइप का मिलता है। काफ़ी गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है कि मिडिल सीट में तो आप आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन रियर सीट में जाने के लिए आपको काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती है। इसके लिए किया के पास क्या सोल्यूशन है कि आपको वन टच टम्बल बटन दिया गया है, जस्ट वन प्रेस आप करोगे और सीट ऑटो टम्बल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे एक हाथ में फ़ोन है, फिर भी मैं आसानी से रियर सीट में जाके बैठ सकता हूँ। तो रियर सीट में हम बाद में आएंगे, पहले मिडिल वाली सीट्स के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो इसे वापस से हमें एडजस्ट करना होगा। तो ये भी देखो सिंगल हैंड में इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी आसान है। तो अब हम आ गए हैं किया की रियर सीट में, मिडिल सीट में। रियर सीट तो इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं, तो इसमें बताएंगे सर कि मिडिल सीट्स में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं किया कैडेंस में। सो अगेन जो हम लोग फैमिली कार है तो फैमिली से बेहद ही लगा हुआ है, खासकर बच्चों से या बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से। और अभी का इन्वायरमेंट आप देख ही रहे हो कितना क्रिटिकल है, बैड पॉल्यूटेड है। तो किया ने काफ़ी स्मार्टली वर्क किया यहाँ पे हम लोगों के लिए। वो है आपका स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विद बैक्टीरिया वायरस प्रोटेक्शन, जो कि 99% 9 पॉइंट बैक्टीरिया को ये किल करती है। ये कोरियन टेक्निक से आपका टेस्टेड किया गया है, इसलिए कैबिन का अंदर जो एयर इन कर रहा हो वो आपका काफ़ी कैबिन आपका काफ़ी हाइजीनिक होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्ट एयर प्यूरीफायर एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन के कारण। तो ये बेहतर ही हमें पसंद है चीज़ का। तो सारे जो आजकल फीचर बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मतलब नाम में अभी रह रहे हैं, वो सारे फीचर्स आपको किया कैडेंस में देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सीट में ही उसको माउंट किया गया है ताकि एक्स्ट्रा स्पेस ना ले वो, और थोड़ा सा आपको बिजी भी फील कराता है ना गाड़ी में। अगर स्मार्ट एयर मैं इसको ऑपरेट भी कर सकता हूँ इजीली। आप यहाँ पे डिस्प्ले मोड है, कर सकते हो, हाईटेक फील होता है जैसे। हाँ डिस्प्ले है, और आप फिल्टराइजेशन कर सकते हो, इस टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे एसी इवेंट का जो कंट्रोलिंग है एयर फ्लो का, वो 4 स्टेज में दिया गया है। ओके, 1 2 सो कंट्रोलिंग कर सकते हैं आप अपने रियर का, अगर चाह रहे हो आप। और यहाँ पे आपको रूफ एसीज देखने को मिलते हैं। फिर डिफ्यूजर है तो काफ़ी क्लासिक काम वर्क करता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरेक्ट आपके फेस पे आप जैसा चाहो से एयर फ्लो करता है, एयर फ्लो होगा और आपको काफ़ी अच्छा तो कूल फील होता है। लो रहते हैं एसी इवेंट्स, उससे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी कूलिंग मिलती है। और अभी के जितने भी सारे मॉडर्न फ़ोन है और सब में सी टाइप का फोन चार्जर इस्तेमाल हो रहा है, तो हर एक जगह चार्जिंग पोर्ट सी टाइप का ही मिल जाएगा। टाइप सी चार्जर्स देखने को मिलते हैं, टाइप सी से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलते हैं। और जब लंबी जर्नी में जाते हैं तो किया नहीं, यहाँ पे हमारे खाने पीने का इंतजाम या फिर ऑफिस में है, क्योंकि अधिकांश लोग अभी जितने आईटी वाले व्यक्ति हैं बिल्कुल वो सारे भी घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बिल्कुल, के तो यहाँ से इजीली वो टैब का इस्तेमाल, यहाँ पे फोन होल्डर, टैब होल्डर आप आराम से इजीली कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये, और काफ़ी अच्छा ये स्टडी एंड और मजबूत है। और अब इसमें आपको आराम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब आपका लेग टच करेगा एकदम कंफर्टेबली, आप इसमें वर्क भी कर सकते हो। इवन दो आप एक लैपटॉप भी रख के इसमें आप अपनी काम कर सकते हो। मैकडोनल्ड का यहाँ पे कॉफ़ी आ जाएगा, यहाँ पे आपका सारे ऑफिशियल वर्क आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सेफ्टी के साथ, कंफर्ट के साथ अपने काम को भी करते और तो चाहते हैं कि थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करे तो क्या यहाँ सनसेट कर्टन का भी इस्तेमाल किया है। सन ब्लाइंड आपको देखने को मिलते हैं, तो कैबिन में आपका रिच भी रहेगा। और बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें न्यू इन सेगमेंट है, आज तक नहीं आई थी। इवन इनोवा क्रिस्टा 25-26 लाख की कार के अंदर भी सनसेट कर्टन नहीं है। स्मार्ट प्यूरीफायर है आपका। बोथ साइड में आपको सन ब्लाइंड्स देखने को मिलते हैं, प्राइवेसी और सन जो शेड आता है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। और वहाँ पे इनोवा क्रिस्टा में क्या सिर्फ एक सिंगल जोन में कलर लाइटिंग जलता है, और कैबिन के अंदर में यहाँ पे क्या 64 एम्बिएंट मोड लाइटिंग कलर दिए गए हैं, तो लोग को कैबिन जो है बेहद आकर्षक लगता है। जो कलर पसंद पड़े उस हिसाब से 64 है, एम्बिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो रेनबो को 7 कलर सब यहाँ पे 64 दिए गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट का फोल्डर है कि रिट्रैक्ट करने आपको ऐसे। ओके, ये रहा हमारा तो फील लाइक रियर आर्मरेस्ट, जो कि काफ़ी वाइड है, 2 लोग आराम से हाथ रख सकते। काफ़ी गाड़ियों में पतले पतले आते हैं, लेकिन 2 लोग आराम से कंफर्टेबली हाथ अपने रख सकते हैं। और 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, जो कि इसमें आपको ग्रिप शेडेड मिलता है ताकि आपका जो ड्रिंक्स रखो आप शेक ना करें। और कप पे आपको एकदम फील लाइक बॉलीवुड स्टार फील कर सकते हैं। रईसाना जो सफर होता है वो आपका, सामने डिजिटल डिस्प्ले और यहाँ पे आर्मरेस्ट हो, यहाँ पे अपना वर्क बातें कुछ अलग आ जाती हो। बिल्कुल बिल्कुल।
सन ब्लाइंड्स हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं है, तो आपके अंदर क्या कर रहा है बाहर से कोई किसी को नहीं दिखेगा, किसी को कोई नहीं प्रॉब्लम था। तो बेसिक जो फीचर्स थी वो सारे आपको किया कैरेंस की मिडिल रो सीट्स की हम लोगों ने आपको दिखला दी, मैंने और सर ने। अब बात करते हैं हम रियर सीट में, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाली है। और लोग को सबसे चुभता है वहाँ पे कि हम कैसे पीछे कैसे बैठूंगा, वो पीछे बैठने में थोड़ा सा हेक्टिक फील होता है। जब 6 फीट का लोग होता है तो और सोचते हैं, थर्ड रो बेसिकली लोग का माइंडसेट बना कि बच्चे लोग के लिए यही होता है। बट किया ने जो वर्क किया है जस्ट अमेजिंग, बिकॉज इसका जो नाम दिया है सारे एमपीवी व्हीकल आते हैं, बट किया इसका नाम आरवी व्हीकल क्यों दिया है, डिक्लेरेशन व्हीकल है, वो आपको थर्ड रो से पता चल जाता है, फिर हो जाता है। हम लोग अभी थर्ड रो की सीट्स पे और देखेंगे कैसा स्पेस है। सेकंड रो में तो काफी अच्छी आपको स्पेस देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हो अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। हेडरूम जो तो जैसा कि देख रहे हो आपको रियर डोर में एक स्पॉट लैम्प देखने को मिलता है। जब आप रात में कार को डोर खोलोगे तो उसमें आपको किया का लोगो नीचे प्रोजेक्ट होते हुए दिखेगा। और एम्बिएंट लाइटिंग के लिए हमने यहाँ पे आपको देखो, अब एम्बिएंट लाइटिंग इसमें आप 64 कलर्स चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि देखा आपने, अंधेरा थोड़ी देर के लिए ही था, लेकिन उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे होते हैं सब चीज़। अब सर इधर से जाएंगे थर्ड रो में, काफ़ी गाड़ियों में होता है कि आप एक ही तरफ से जा सकते हो। इवन फॉर्च्यूनर में मेरे ख्याल से एक ही सीट जो है लेफ्ट साइड की ही फोल्ड होती है, तो इसमें दोनों तरफ से आप कर सकते हो। उस साइड में आप मैनुअली कर सकते हो, जैसा कि आपको सर करके दिखाएंगे अभी। जो देखो सिंपल एक हाथ से उन्होंने किया है, और मेरे एक हाथ में माइक है और मैं यहाँ से इसे जस्ट प्रेस करूँगा और ये भी टम्बल हो जाएगी। अब वन टच। अब हम लोग चलेंगे रियर सीट में। रियर सीट जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है कार की, और हमें सबसे आराम जो है रियर सीट में ही अनुभव में ही मिलती है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो अब हम लोग रियर सीट में आ चुके हैं। तो जो फ्रंट सीट थी वो हम लोग के हिसाब से एडजस्ट की, हम लोगों ने उसे आगे पीछे नहीं किया है। हम लोग वहाँ पे भी कंफर्टेबल बैठे हुए थे, फ्रंट सीट्स जो है उस पर भी कंफर्टेबल थे, मिडिल सीट्स पे भी कंफर्टेबल थे, और अपने हिसाब से मिडिल सीट्स को एडजस्ट करने के बाद रियर सीट में भी हम दोनों कंफर्टेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पता ही नहीं चल रहा है रियर हम लोग का अच्छा खासा हाइट भी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अभी तक जो हेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक हेडरूम जो है वो अभी भी टच नहीं कर रहा है, तो कंफर्टेबली। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। आजकल मिडिल सीट्स में भी नहीं आते हैं, लेकिन आपको इस किया का इसमें 6 हेडरेस्ट मिलेंगे, सारे एडजस्टेबल मिलेंगे, तो इसमें आप कंफर्टेबल होकर आप रह सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रियर सीट पे बैठे हो। बाहरी नज़ारा भी काफी प्यारा लगता है। और फ्रंट से अगर आप देखोगे यहाँ से तो जो सारी चीज़ विजिबल टोटल चीज़ लेंगी, और काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में आप बैठोगे। काफ़ी गाड़ियों में होता है, लगता है जैसे आप क्लस्ट्रोफोबिक नहीं फील करोगे, इसमें काफ़ी एरी फीलिंग आएगा। और यहाँ पे आपको भी वाटर ग्लास दिए हुए हैं, वो भी अच्छे साइज़ के हैं। बट जो मिडिल जो विंडोज़ है वो इतने बड़े हैं कि आपको इसकी ज़रूरत की फील ही नहीं होगी। ये नहीं भी रहते तो आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। और यहाँ पे जो रहा AC वेंट्स, और ये रहा LED लाइट्स फॉर रियर सीट्स। तो 2 AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2 मिडिल सीट्स में मिलेंगे, तो काफ़ी कंफर्टेबल सॉकेट भी दिए गए हैं। और रियर में कोई आपको कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है किया की तरफ से। यहाँ पे भी आप प्रॉपर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन और टैब आप आराम से रख सकते हो। एक कप होल्डर आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ आपको बोथ द साइड मिलता है। आप इधर भी वही सेम चीज़, टाइप सी चार्जिंग और कप होल्डर, और यहाँ पे फ़ोन होल्डर्स आप रख सकते हो। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें काफ़ी प्रॉपर आपकी लग्जरी को ध्यान कर दे के रखा गया है कि किसी भी होता है ना थर्ड रो सेकंड रो में भेदभाव ना हो। बिल्कुल जी। तो कंफर्ट के मामले में तो बिल्कुल कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आरवी व्हीकल करना इसीलिए नाम दिया गया जी, रिक्रिएशनल व्हीकल, जहाँ पर इम्पल आपको थाई सपोर्ट, नी रूम, हेडरूम काफ़ी बेहतर क्लास की मिलती है। जी। सबसे अच्छी चीज़ है कि स्पेशियस है, थर्ड सीट इतनी स्पेशियस, आप कैबिन के अंदर बैठने में सफोकेशन फील नहीं करोगे। और नज़ारा आपको कमांडिंग पोजीशन आपको मिलेगा। टोटल चीज़ आपके सामने विजिबल होंगी। कितने कार्स में होता है कि आप जब पीछे बैठते हो तो आप लगता है जैसे कि आप डाउन बैठ गए हो बहुत ज़्यादा, बस उस टाइप का कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको लगेगा कि आप ही कमांडिंग पोजीशन में हो, बोथ फ्रंट सीट्स और मिडिल सीट्स वाले को आप कमांड कर रहे हो, इस टाइप से आपको फीलिंग आएगी। तो ये सब एडवांटेज है किया कैरेंस की। तो मैंने शुरू में बोल रहा था कि ये कम्पीट करती है एर्टिगा से और XL6 से, बट व्लॉग कंप्लीट करने के बाद और जैसा कि सर ने बताया उसके बाद मेरे को ये फील हो रहा है कि वो जो 2 कार्स है इसकी कंपटीशन में है ही नहीं। जी बिल्कुल, कंपटीशन में है ही नहीं वो दोनों कार्स। ये बिल्कुल एक नया सेगमेंट है। अगर आप 7 सीटर 8 सीटर लेना प्रीफर कर रहे हो तो आप यू में हेट इट, यू में लाइक इट, आप मारुति लवर हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो।
कैरेंस की जो नाम अगर आप कहीं जानते हो तो कैरेंस की नेम जो इंस्पिरेशन है जी वो द कार हु लव्स एवरीवन, जी दैट नेम कार कैरेंस। बिल्कुल तो ऐसी किया ने कार को बनाई है, जी किया ने ऐसी कार को बनाई है जी जी कैरेंस, द कार हु लव एवरीवन। who loved by everyone। जी, बिकॉज आपकी गाड़ी की तो प्राइसिंग आप देखोगे सर तो काफ़ी एग्रेसिव है एग्रेसिव प्राइस है और मार्केट में काफ़ी कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली जी। बिकॉज 8.99 लाख लाख से स्टार्ट होने के बाद इतनी और- स्पेशियस कार बहुत मिलना मुश्किल है। और 16.9 तक इंडिंग है इसकी। 16.9 में आपको ये सारे टोटल फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके डाउन वाले फीचर्स में जाओगे तो आपको एकदम बेसिक मिलेगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स जो कि डेली यूज़ में कंपलसरी होते हैं वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और सीटिंग पोजीशन तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है क्योंकि लेंथ और वगैरह तो सेम है, सेफ्टी भी सेम है लगभग आप कह सकते हो, या इसमें पार्किंग वगैरह कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, लेकिन बेसिक फीचर ही आप कह सकते हो कि काफ़ी हैं। काफ़ी है सर।